नमस्कार मित्रों, मैं आपका राजा सिंह। आज एक ऐसे वीर योद्धा का जन्मदिन है जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी झुका नहीं और हर समय पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया और जनता की सेवा में निरंतर वो लगे रहे। पृथ्वीराज चौहान। मेरे भाइयों, आज पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और महामारी लगी हुई है। ऐसे समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से एवं अपने अपने यथाशक्ति अनुसार घर के पास हो या ऑफिस के पास हो, पृथ्वीराज चौहान वीर योद्धा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म गुजरात में हुआ, पालन पोषण अजमेर में हुआ। उनके पिताजी सोमेश्वर चौहान जो कि दिल्ली के राजा थे, उनके नाना अजमेर के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान जी बचपन से ही कलानिधि एवं प्रजा की किस प्रकार से सेवा की जाती है, अनेकों नीतियां उन्होंने सीखी है, अनेकों ग्रंथ उन्होंने प्राप्त किए हैं अपने जीवन में। पृथ्वीराज चौहान जी ने बिना हथियार के शेर से युद्ध किया और शेर को 2 टुकड़ों में फाड़कर फेंक दिया था। ये भी इतिहासकार कहते हैं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। साथ ही साथ कम आयु में राज्य अभिषेक भी पृथ्वीराज चौहान जी का हुआ था। साथ ही साथ एक समय ऐसा आया, जैसे संकट आता है ना, उस प्रकार से मोहम्मद गौरी एक संकट के रूप में आया, तो भी पृथ्वीराज चौहान जी डरे नहीं। जब पृथ्वीराज चौहान जी को पता चला कि अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद गौरी भारत में प्रवेश किया और भटिंडा पर हमला करके वहां पर उसने राज्य किया, तो पृथ्वीराज चौहान जी को पता चला कि मोहम्मद गौरी भटिंडा एवं आजू बाजू के सभी रियासतों के हिंदुओं पर अत्याचार उसने प्रारंभ किया और पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया और मोहम्मद गौरी को भगाने में, हराने में कामयाब रहे। ये एक बार युद्ध नहीं हुआ मेरे भाइयों। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान जी जो कि हिंदू वीर योद्धा थे, उन्होंने 17वीं बार यानी 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराकर, पकड़कर, और मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान जी के पैर पर गिर जाता था तो पृथ्वीराज चौहान जी दयावान राजा थे। दया करना उनकी एक पहचान थी। हर वो व्यक्ति, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, सहायता के लिए पृथ्वीराज चौहान जी के पास आता था तो यथाशक्ति अनुसार पृथ्वीराज चौहान जी उस गरीब की सेवा करते थे और उसकी मदद करते थे। 17 बार मोहम्मद गौरी को हराने के बाद में जब मोहम्मद गौरी पैर पर गिरता था तब तक उस मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए मेरे भाइयों, हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, वो कहावत तो आपको पता होगी। मोहम्मद गौरी ने जब उसको ये पता चल गया कि मैं पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं हरा सकता, तो पृथ्वीराज चौहान जी को कमजोरियां जो होती है ना, उसकी उसने जांच करना प्रारंभ की। राजा जयचंद को जैसा ही पता चला कि खुद की बेटी पृथ्वीराज चौहान को चाहने लगी है, तो राजा जयचंद ने एक स्वयंवर रचाया। पूरे राजा महाराजाओं को उसने न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी को उसने न्योता नहीं देकर पृथ्वीराज चौहान जी की एक प्रतिमा बने और गेट के पास होता है ना, जो दरबार होता है, जो इंटरेस्ट होते हैं, वहां पर उसने पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा को लगा दिया। जैसा ही सहयोगिता जी को पता चला कि सभी राजा महाराजाओं को बुलाया गया, पृथ्वीराज चौहान जी को न्योता नहीं दिया गया, लेकिन उनकी प्रतिमा वहां पर है। तो सहयोगिता जी ने क्या किया, वरमाला किसी राजा के ऊपर ना डालकर सीधा पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा के ऊपर उन्होंने वरमाला डाला। जैसा ही वरमाला उन्होंने डाला, बिल्कुल प्रतिमा के पीछे
पृथ्वीराज चौहान जी छुपे हुए थे और सहयोगिता जी को उठाया और घोड़े पर लेकर सीधा उनके महल रवाना हो गए, यानी विवाह उन्होंने किया है। तो जयचंद एक मानो में बहुत ही गुस्से में था और किसी ना किसी हाल में पृथ्वीराज चौहान जी को सबक सिखाने की मंशा थी। तो मोहम्मद गौरी को ये इतिहास के बारे में पता चला और राजा जयचंद को मिलाकर, उसकी सेना मिलाकर और धोखे से पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर हमला करता है और पृथ्वीराज चौहान जी को वो पकड़ लेता है। पृथ्वीराज चौहान जी को पकड़ने के बाद में पृथ्वीराज चौहान जी को उसने को कहता है कि मेरे सामने झुक जाओ, नजर नीची करो। पृथ्वीराज चौहान जी कहते हैं कि ये राजपूत का सर है, दुश्मन के आगे झुकेगा नहीं, कटेगा। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन तेरे सामने मैं झुकना पसंद नहीं करूंगा। मोहम्मद गौरी ये बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान जी की आंखों में गरम सलाखें डालकर उनको हंधा कर देता है और उनको सलाखों के पीछे डाल देता है। चंबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान जी का मित्र होता है, यानी कई महीनों गुजर जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी को कारावास में रहना पड़ता है। तो चंबरदाई मोहम्मद गौरी को ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान जी के पास एक ऐसी कला है जो किसी राजा और महाराजा के पास कला नहीं है। वो सिर्फ आवाज जहां आती है वहां पर बाण मार सकते हैं, शब्द बेनी बाण चलाने का उनके पास एक हुनर है। मोहम्मद गौरी को विश्वास नहीं होता, वो कहता है कि ये झूठ है। तो चंबरदाई जी ने कहा कि एक बार आप बुलाकर देखिए और आप अपनी आंखों से देखिए। तो एक चाल होती है चंबरदाई की, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान जी का जो तकलीफ है वो देख नहीं सकता, इसलिए उसने योजना बनाई कि मोहम्मद गौरी को किसी हाल में उसका अंत करना है। ये योजना बनाकर चंबरदाई ने महल में एक ग्राउंड होता है बड़ा, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी को बुलाया जाता है और दूर खड़ा किया जाता है और पृथ्वीराज चौहान जी ये कहते कि जब राजा ताली मारेगा तभी मैं बाण चलाऊंगा। इशारों ही इशारों में पृथ्वीराज चौहान और चंबरदाई दोनों बात करते हैं और चंबरदाई मोहम्मद गौरी कितनी दूरी पे है, किस दिशा में है, एक दोहा के रूप में वो बताते हैं। 4, 5, 24 गज अंगूर अस्त प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके ए चौहान। ये दोहा सुनते ही पृथ्वीराज चौहान जी को अंदाजा लग जाता है कि मोहम्मद गौरी कितनी ऊपर और कितनी दूर बैठा है। तीर कमान पर चढ़ाते हैं पृथ्वीराज चौहान जी और अपने निशाने पर बस रेडी रहते हैं और चंबरदाई कहते हैं कि हे महाराज ताली मारिए, तभी चौहान बाण चलेंगे। जैसा ही मोहम्मद गौरी ताली मारता है, अचानक पृथ्वीराज चौहान जी तीर कमान पे चढ़ाए हुए अपना निशाना बदल कर सीधा मोहम्मद गौरी पर तीर चला देते हैं और वही समय पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी के जितने भी जो सैनिक होते हैं, पृथ्वीराज चौहान और चंबरदाई को वहीं पर उनकी हत्या कर देती है। मेरे भाइयों, इतिहास ऐसा है, इतना बड़ा दिल हमारे हिंदू राजाओं का होता था कि हर बार दुश्मनों को छोड़ देते थे, ये हमारा इतिहास था। लेकिन कभी भी मुसलमान राजाओं ने इतना उनका बड़ा दिल नहीं था। जब जब मुसलमान राजाएं हिंदू राजाओं पर हमला करते थे, राजपाट लूटते थे, उनकी धर्म पत्नियों को लूटते थे, खजाने लूटते थे, धर्मांतरण करते थे, बलात्कार करते थे, लेकिन कभी भी हिंदू राजाओं का इतिहास नहीं रहा। कभी भी हिंदू राजा या मुसलमान राजा से लड़ते थे तो उनकी परिवार को सुरक्षित, परिवार जहाँ जाना चाहे वहाँ पहुँचाते थे। ये हिंदू राजाओं का इतिहास रहा है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी की ये इतिहास देखकर और सुनकर मुझे आज के भी उन नेताओं पर थोड़ी सी शर्म आती है। जो गलती पृथ्वीराज चौहान जी ने की है, वो गलती आज के भी हमारे
कुछ प्रधानमंत्रियां करते हैं। जैसे पाकिस्तान, जब जब पाकिस्तान भारत पर हमला किया तब तब हमने उसको छोड़ दी उसको हमने। जैसे 1947 से लेकर 1948 तक युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान में, तभी भी हमने उनको छोड़ दिया। 1965 में युद्ध हुआ, तभी भी हमने उसको छोड़ दिया। 1971 में युद्ध हुआ, कई पाकिस्तानी सैनिकों को हमने जाने दिया, जिंदा छोड़ दिया। हमने तो घुसकर लाहौर तक भारत का झंडा हमने गाड़ दिया था, तभी भी हमारे प्रधानमंत्रियों ने दूसरे देशों के दबाव में आकर तभी भी पाकिस्तान को छोड़ दिया। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, तभी भी हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया। यानी अवसर तो बहुत आए मेरे भाइयों पाकिस्तान को समाप्त करने का, लेकिन कोई ना कोई दबाव में आकर हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया। आज देखिए, आतंकवाद बढ़ने का कारण पाकिस्तान, हमारी सेना मारे जाने का कारण पाकिस्तान। कहीं पर आतंकवादी जाता है, आम पब्लिक पर बम फोड़ता है, आम पब्लिक को मार देता है, कारण पाकिस्तान। तो मेरे भाइयों, जितने भी प्रधानमंत्रियों ने जो गलती की है, आज के प्रधानमंत्री वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आज के प्रधानमंत्री एक्शन पे विश्वास रखते हैं। और आज के प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है वो किसी प्रधानमंत्री ने कार्य नहीं किया, ये आप सब जानते हैं। 2 बार पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा है, 2 बार। अब की बार युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, और वह समय भी जल्द से जल्द आने वाला है। भविष्य में जो राजाओं ने जो गलती की है, आज के राजा जो हमारे प्रधानमंत्री, वो कभी गलती नहीं करेंगे। दुश्मन को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, और पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, जो भी भारत पर बुरी निगाह डालेगा उसका खात्मा तय है। ये समझ के चलो मेरे भाइयों। भारत माता की जय, जय सिया राम।